और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। ये देख लीजिए जरा तमाशा। नहीं हो जाए। सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, उस पर खुल के बात होनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो भारत की है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई। तेजस्वी यादव जब खुद भी विद्यालय नहीं गए तो उनको मालूम क्या है कि विद्यालय में सेक्स एजुकेशन को कैसे पढ़ाया जाता है। भाइयों बहनों नमस्कार। आज फिर एक जरूरी मुद्दा लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों को पता होगा कि ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पीछे सारे लोग पड़े हुए हैं आज की तारीख में। इतना एक विधानसभा में उन्होंने एक मामूली सा बयान दिया, और बल्कि वो एजुकेशन से रिलेटेड था, एक्स एजुकेशन से रिलेटेड बयान दिया, और उसको लेकर सारे लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। पहली बात तो बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है वहाँ एक्स एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है ये समझना चाहिए लोगों को। पहले तो मैं कहूँगा कि आप इस बयान को देखिए, कितना शालीन और कितना सभ्य और कितना समझदारी भरा बयान है। वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। आपने देखा नीतीश जी कैसे एक एक बात को खुल के समझा के, जैसे बच्चों को समझाते हैं कॉलेज में, स्कूल में, वैसे समझा रहे हैं, फिर भी इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है और उसमें हंगामा करने लगते हैं। एक्स एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है जहाँ खासकर जनसंख्या बढ़ रही है वहाँ। और उन्होंने एक, बेशक डॉक्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन इंजीनियर तो रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, टॉपर रहे हैं, फिर भी लोगों को नहीं समझ में आता है। वो एक्स एजुकेशन पर इतना ज़रूरी चर्चा कर रहे हैं और लोग जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं। पहले तो समझिए कि नीतीश जी ने जो कुछ भी कहा है उसका कितना असर हुआ, सुनिए उन्हीं के मुंह से। तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। नीतीश जी ने जो कुछ भी कहा ये पब्लिक को समझ में नहीं आया हो और किसी को विपक्ष के समझ में नहीं आया हो, लेकिन यादव कम्युनिटी को बहुत अच्छे से समझ में आया है। मतलब दो लोग हैं उनके करीबी यादव लोग, एक हैं तेजस्वी यादव। सुनिए, देखिए तेजस्वी यादव जी कितना समझे हैं। तो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस, बायोलॉजी। उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए। इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। और दूसरी डिम्पल यादव, तेजस्वी जी की रिश्तेदार लगती हैं दूर की, लेकिन समझी कितना है, कितनी समझदार हैं वो, देखिए वो भी कितना समझती हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो जो कहना चाह रहे थे वो था कि एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन का जो मामला है, जो यूजुअली लोग खुल के नहीं बोलते हैं, तो उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात को रखा है। एंड मेरा भी ये कहना है कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, उस पर खुल के बात होनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो भारत की है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक्स एजुकेशन हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से, बहुत, बल्कि कामसूत्रा का तो यहीं भारत में ही जन्म हुआ है और वो भारतीय संस्कृति से लोगों को जोड़ रहे हैं और उनके खिलाफ लोग हंगामा कर रहे हैं। देखिए ये तो मतलब यही बात हुई कि कोई खुद भारतीय संस्कृति करे तो उनकी बात को तवज्जो दी जाए, और ये जो बेचारे नीतीश कुमार जी भारतीय संस्कृति से लोगों को जोड़ रहे हैं तो इस पर लोग हंगामा मचा रहे हैं कि नारी का अपमान कर दिया, नारी का अपमान। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो बीमार हैं। मेरा लगता है नीतीश कुमार जी अभी वो हालत में नहीं है
उनको विश्राम देना चाहिए और उनका अच्छा से इलाज भी होना चाहिए। मेरा विश्वास है वो ठीक भी हो जाएगा। नहीं, ठीक है। उससे पहले अब देखिए कुछ थोड़ी बहुत ये बता रहे हैं जो ब्लॉगर हैं और नेता हैं कि वो कहीं फंक्शन में गए थे, जिनकी एक उनके कोई विधायक हैं, उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो उस फंक्शन में गए थे, तो वहाँ फूल जो है वो उनके पिताजी की तस्वीर के बदले वो विधायक जी के सिर पर डालने लगे। तो विधायक जी, अब ये तो विधायक जी के पिताजी नहीं रहे, तो अब वो विधायक जी तो उसके घर के मुखिया हैं, तो घर के मुखिया के सिर पर वो डाला। एक दिन कह रहे हैं कि वो एक फंक्शन में, फंक्शन नहीं, उनके यहाँ दरबार लगा हुआ था, तो उसमें वो बता रहे हैं कि दरबार में वो बोलने लगे कि गृह मंत्री को बुलाओ, गृह मंत्री को बुलाओ, तो गृह मंत्री वो खुद ही हैं जबकि। तो उनका कहने का मतलब है ये रहा होगा, अब मेरे अंदर से गृह मंत्री को निकालो, मतलब मेरे गृह मंत्री को जगाओ, तो ऐसे कहना चाह रहे होंगे। और इन लोग समझते नहीं है, ये जो बीजेपी वाले हैं ना, ये केवल शोर करने का, हंगामा मचाने का एक मुद्दा खोजते रहते हैं। बोल रहे हैं इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, जबरदस्ती इस्तीफा दे। बोल रहे हैं क्या कि ये बीमार हो रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को अब इलाज की जरूरत है और मुख्यमंत्री जी को अब आराम की जरूरत है। बीमार उमार कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा देते हैं डोज। गांजा पी के बात करे नीतीश कुमार जी, उनकर चीलम हाथ में रहे, उनकर चांदी का चीलम नीतीश कुमार जी के, उनकर हाल हम जानता नहीं। तो मतलब सबको पता है, ये सारी बातें पता है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा ले लिया होगा। मान लीजिए सारे लोग लेते हैं, शराबबंदी है वहाँ, शराब नहीं पी सकते हैं, तो अब उस पर तो बंदी नहीं है, वो डोज पर तो बंदी नहीं है, तो डोज ले रहे हैं। अब उसमें भी लोगों को परेशानी हो रही है, कानून का पालन कर रहे हैं। अब यही अगर वो एक्स एजुकेशन अगर पहले से दिए होते, वो जो और दूसरे लोग हैं, जो एक नेताजी हैं, उनके 8-9 बाल बच्चे हैं, तो उनने अगर पहले एजुकेशन दिए होते, मीम छप रहा है, कार्टून छप रहा है एक, कि वो हमने अगर आपको एजुकेशन दे दिया होता तो आप तो आज की तारीख में आप 9 बच्चों के बाप नहीं होते। ये तो गलत मानसिकता है लोगों की, और मैं इस मानसिकता के सख्त खिलाफ हूँ। नीतीश जी, आप खुल के अपना ज्ञान बांटिए और पब्लिक को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई आप, बल्कि ये जो विधानसभा में दे रहे हैं बयान, ये विधानसभा में विधायकों को जो ज्ञान दे रहे हैं, पब्लिक को ज्ञान दीजिए, डायरेक्ट भाषण दीजिए, रैली कीजिए। इसके लिए हम आपके दिल से साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।